Good morning, students. Today we will read the second chapter of our English reader book. The name of the chapter is The Turkish Cap. Turkish cap is a type of cap which is usually worn by the people of Turkey. Turkey is the name of a country. Now let's start the chapter. Before reading the chapter, you can see 4 images of different type of games. Can you identify them? Let me tell you the name of the games. First picture is of Kabaddi. Second is of Gilli Danda. Third one is of Kho-Kho. And fourth one, yes, this is Ludo. Second one is of Gilli Danda. Okay, and your story is also about this game. This story is written by B.P. Gupta and he himself is the narrator of the story. वो ही story को सुना रहे हैं. Now let's start reading the chapter. The school bell rang. We rushed out of the classroom. School bell rang means school की bell बजती है किस टाइम की. एज यू ऑल नो स्कूल की बेल कब कब बजती है, जब आपका असेंबली टाइम होता है, देन रिसेस टाइम, देन स्कूल ओवर होने के बाद. तो ये जो स्कूल की बेल बजी ये रिसेस टाइम की बेल है. वी रश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम. हम सब क्लासरूम के बाहर निकल के भागे. आई टुक द गिल्ली आउट. द राइटर टुक द गिल्ली फ्रॉम हिज बैग. उसने अपने बैग में गिल्ली रखी हुई है. कुणाल टुक द डंडा. कुणाल ने डंडा निकाला. वी रीच द ग्राउंड आउटसाइड आवर स्कूल कंपाउंड वेयर वी यूजुअली प्लेड. दे ऑल वेंट टू द ग्राउंड आउटसाइड देयर स्कूल. वो अपने स्कूल कंपाउंड के बाहर वाले ग्राउंड में खेलने गए जहाँ वो अक्सर खेला करते थे. परेश ड्रू अ बिग सर्कल. नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेम गिल्ली डंडा. द स्टूडेंट्स हु डोंट नो अबाउट द गेम they will come to know through this chapter. जिन्हें नहीं पता है गिल्ली डंडा क्या होता है, कैसे खेला जाता है, वो इस चैप्टर के थ्रू जान पाएंगे. इट इज़ लिटिल बिट सिमिलर टू द क्रिकेट. जैसे बैट और बॉल, क्रिकेट में बैट और बॉल होती है, बॉल को बैट से हिट करना होता है, जस्ट लाइक दैट इसमें डंडे से गिल्ली को हिट करना होता है. नाउ परेश ड्रू अ बिग सर्कल. परेश एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करता है. कुणाल एंटर्ड द सर्कल. कुणाल द अदर बॉय, द अदर प्लेयर, वो उस सर्कल में एंटर करता है. प्लेस द गिल्ली इन द सेंटर. और उस सर्कल के सेंटर में गिल्ली को रखता है. एंड टुक द डंडा टू स्ट्राइक इट. एंड डंडे को लेता है किस लिए? उस गिल्ली को स्ट्राइक करने के लिए, हिट करने के लिए. द अदर टुक देयर पोजिशंस अराउंड द सर्कल. और बाकी प्लेयर्स जो थे वो सर्कल के बाहर अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं. जस्ट लाइक फील्डिंग इन क्रिकेट. क्रिकेट में क्या होता है, बैटिंग होती है और बैट्समैन होता है, बॉलर होता है और बाकी सारे आसपास फील्डिंग के लिए खड़े होते हैं. जस्ट लाइक दैट कुणाल इज इन द सर्कल एंड द अदर प्लेयर्स आर आउटसाइड ऑफ द सर्कल for fielding. कुणाल struck the गिल्ली hard. कुणाल गिल्ली को जोर से हिट करता है. It flew out of the circle and went quite far. ये सर्कल के बाहर जाती है और काफ़ी दूर जाकर गिरती है. None of us could catch it. हम में से उसको कोई पकड़ नहीं पाता है. नीलेश was the first to reach the गिल्ली. नीलेश सबसे पहले गिल्ली के पास पहुंचता है. पिकिंग इट अप ही थ्रू इट बैक एट कुणाल विद ऑल हिज स्ट्रेंथ. सबसे पहले नीलेश गिल्ली के पास जाता है, गिल्ली को उठाता है और अगेन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, विद हिज फुल स्ट्रेंथ के साथ उसको दोबारा से कुणाल के पास फेंकता है. कुणाल स्ट्रक हार्ड अगेन. कुणाल हिट इट अगेन वेरी हार्ड. उसको दोबारा से ज़ोर से हिट करता है. द गिल्ली वेंट फ्लाइंग इन अनदर डायरेक्शन. दिस टाइम गिल्ली वेंट इन अनदर डायरेक्शन. इस बार जब कुणाल उसको हिट करता है तो गिल्ली दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है. कुणाल वॉज प्रूविंग टू बी गुड
प्लेयर फॉर अस। कुणाल हम सब के लिए बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन, बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर प्रूव हो रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से खेल रहा था, गिल्ली को खूब अच्छे से हिट कर रहा था। द गिल्ली हैड फ्लोन ओवर टू प्रमोद नाउ। दिस टाइम गिल्ली फ्लू ओवर प्रमोद, द अनदर प्लेयर। गिल्ली अब प्रमोद के ऊपर से उड़कर जाती है। प्रमोद फ्लंग द गिल्ली बैक एट कुणाल। अगेन प्रमोद गिल्ली को कुणाल की तरफ फेंकता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द गेम ऑफ गिल्ली डंडा। आप समझ सकते हो कि गिल्ली डंडा कैसे खेला जा रहा है। जस्ट लाइक क्रिकेट, इसमें हिट कर रहे हैं, वापस जहाँ पे जिसके पास गिल्ली जा रही है, गिल्ली को वापस कुणाल के पास, यानी जो सर्कल में प्लेयर है उसके पास फेंक रहे हैं। कुणाल हिट इट अगेन, अगेन थर्ड टाइम कुणाल उसको हिट करता है, दिस टाइम टूवर्ड ब्रिजेश। इस टाइम गिल्ली किसके पास जाती है? ब्रिजेश के पास। इट शुड हैव बीन एन ईजी कैच बट ब्रिजेश मिस्ड। ये कैच हो सकता था इजीली, ब्रिजेश आराम से इजीली उस गिल्ली को कैच कर सकता था, बट ही मिस्ड इट, लेकिन वो कैच नहीं कर पाया, उससे कैच मिस हो गई। Disappointed with himself, Brijesh tossed the gilly back at Kunal with all his power. Now Brijesh is disappointed. Why? Because he couldn't catch the catch. वो कैच को, गिल्ली को कैच नहीं कर पाया, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड था, बहुत सैड था। उसने दोबारा से गिल्ली को कुणाल की तरफ अपने फुल पावर के साथ थ्रो किया। कुणाल डिडंट मिस दिस टाइम ईदर। लाइक अदर टाइम वो इतनी बार से अच्छे से हिट कर रहा था, इस बार भी उसने मिस नहीं किया। द गिल्ली वॉज नाउ फ्लाइंग टूवर्ड्स मी। दिस टाइम गिल्ली वॉज फ्लाइंग टूवर्ड्स द राइटर, द नरेटर। आई वॉज रेडी टू कैच इट। मैं उसको कैच करने के लिए बिल्कुल रेडी था, बट इट नेवर केम। लेकिन वो आई ही नहीं। वाई? ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज। और अचानक वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होने लगा, शोर होने लगा। अ मैन इन अ कुर्ता एंड धोती वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द प्ले ग्राउंड। वॉट हैपेंड देयर? सडनली दे सॉ अ मैन। एक मैन था जिसने क्या पहन रखा था? धोती कुर्ता पहन रखा था। यू कैन सी इन द पिक्चर्स, द मैन इज वेयरिंग धोती एंड कुर्ता। हिज टर्किश कैप was lying on the ground upside down. और उसकी जो टर्किश कैप, the name of the chapter is Turkish cap. Now you can see the cap in the picture. His Turkish cap was lying on the ground upside down. और उसकी जो कैप थी वो ग्राउंड पे upside down यानी उल्टी पड़ी हुई थी। The gilly seemed to have hit the cap and had landed inside the cap. Now ऐसा लग रहा था कि जो कुणाल ने गिल्ली को हिट किया था, उस गिल्ली ने उस मैन की कैप को गिराया था और उस कैप के अंदर गिल्ली चली गई थी। द मैन वॉज फ्यूरियस। वॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूरियस? वेरी एंग्री। मैन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। यू नॉटी बॉयज, सी वॉट यू हैव डन, ही शाउटेड। उसने ज़ोर से चिल्लाया कि तुम बहुत शैतान बच्चे हो, देखो तुमने क्या किया। आई एम सॉरी सर, कुणाल सेड प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मीनिंग विदाउट एनी डिले, बगैर देर किए हुए कुणाल ने सॉरी कहा। आई डिड नॉट डू इट ऑन पर्पस। आई डिड नॉट डू इट इंटेंशनली। कुणाल ने कहा मैंने जानबूझकर नहीं किया। इट वॉज अ मिस्टेक बट आई एम वेरी सॉरी। ये बाई मिस्टेक हो गया, बट आई एम सॉरी, मैं फिर भी सॉरी बोल रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी। कुणाल hit his cap, so he felt sorry. He didn't do it intentionally. वो खेलते समय हो गया। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो बॉल जाके कभी किसी के घर के अंदर चली जाती है या किसी का विंडो पेन तोड़ देती है। जस्ट लाइक दैट द गिल्ली हिट द कैप ऑफ द मैन accidentally, by mistake. Why don't you play in your school compound? The man shouted. The man was very angry again when Kunal said sorry. उसने दोबारा से बोला तुम लोग अपने स्कूल कंपाउंड में क्यों नहीं खेलते हो, स्कूल के प्लेग्राउंड में क्यों नहीं खेलते हो? Brijesh said. Brijesh answered.
Sir, we are sorry. Our school compound is very small. Now you can see why they were playing outside the school, because their school ground was very small. उनका जो school playground था वो बहुत छोटा था. That's why they used to play outside of the school. But that doesn't mean that you should play here, does it? The man asked. Again, man ने उससे बोला, उन लोगों से बोला, बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड प्ले हियर, डज इट? लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम लोग यहाँ खेलोगे. आई विल गो टू योर प्रिंसिपल इमीडिएटली. मैं अभी जाता हूँ प्रिंसिपल से तुम लोगों की कंप्लेन करने. वो स्कूल की तरफ मुड़ गया और स्कूल की तरफ जाने लगा. आई क्विकली स्टोल अ ग्लांस एट माई फ्रेंड्स. स्टोल अ ग्लांस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोल अ ग्लांस? क्विकली लुक्ड एट, जल्दी से किसी की तरफ देखना. तो राइटर ने जल्दी से अपने फ्रेंड्स की तरफ देखा. वाई? नाउ दे ऑल वर अफ्रेड ऑफ गेटिंग पनिशमेंट. अब उन सबको डर लग रहा था कि जो मैन है वो प्रिंसिपल से कंप्लेन करेगा और हम सबको पनिशमेंट मिलेगी. दैट्स वाई द राइटर क्विकली स्टोल अ ग्लांस. द राइटर ने तुरंत अपने फ्रेंड्स की तरफ देखा. वी वर ऑल स्केयर्ड ऑफ द प्रिंसिपल मिस्टर अहमद. The boys were afraid of, scared of the principal, Mr. Ahmed. What was the name of the principal? Mr. Ahmed. The man went straight to the principal office, and without wasting time, the man went straight to the principal office. वो principal के office में सीधा चला गया. All of us crept into the courtyard outside the principal's room. Courtyard, what is the meaning of courtyard? An empty open space in the middle or at the back of a building. जैसे घर में या किसी बिल्डिंग में बीच में ओपन एरिया होता है या बैक साइड में ओपन एरिया होता है, उसे हम कोर्टयार्ड कहते हैं. द मैन, ऑल ऑफ अस क्रेप्ट इनटू द, और हम सब, क्रेप्ट इनटू द का मतलब चुपके से उसके पीछे आए. कोर्टयार्ड आउटसाइड द प्रिंसिपल रूम, और प्रिंसिपल रूम के बाहर जो ओपन एरिया था वहाँ पर आ गए. वी ट्राइड टू गेस द कन्वर्सेशन दे वर हैविंग एंड द पनिशमेंट वी वुड बी गिवन. एंड दे ऑल, द बॉयज वर ट्राइंग टू लिसन. वो सुनने की कोशिश कर रहे थे कि मैन में और प्रिंसिपल में क्या बातचीत चल रही है और उन्हें क्या पनिशमेंट मिलने वाली है. सून द पियन कम एंड कॉल्ड अस, और जल्दी ही जो पियन था वो उन लोगों के पास आया और उन्हें प्रिंसिपल रूम में बुलाया. वन बाय वन वी एंटर्ड द प्रिंसिपल्स रूम. दे ऑल वर स्केयर्ड. वो सब बहुत डरे हुए थे, उन सबको पनिशमेंट मिलने का डर था, और वन बाय वन करके वो सब प्रिंसिपल रूम में गए. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? मिस्टर अहमद आस्क्ड इन अ थंडरिंग वॉइस. थंडरिंग वॉइस का मतलब लाउड एंड एंग्री. उनके स्कूल के बच्चों की कंप्लेन किसी मैन ने की थी. दैट्स वाई मिस्टर अहमद वॉज वेरी अपसेट. वो बहुत अपसेट थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में पूछा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? इन सब चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? किन सब चीज़ के लिए? बच्चों ने क्या किया था? रिमेंबर, कुणाल्स गिल्ली हिट द मैन्स कैप. उसके मैन की जो कैप थी वो गिल्ली की वजह से गिर गई थी. एंड मैन कंप्लेंट it to Mr. Ahmed. That's why Mr. Ahmed is asking, ये सब किसने किया है? We looked at one another. No one could say a word. The boys were looking each other. वो एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था. Mr. Ahmed raised his voice. Why don't any of you speak up? Speak up का मतलब होता है express oneself, कुछ बताना, किसी चीज़ को ऑनेस्टी से बताना, बगैर छिपाए बताना. अगेन व्हेन मिस्टर अहमद डिडंट गेट एनी आंसर, वो अपनी आवाज़ को उन्होंने और ज़ोर से कहा कि तुम लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? किसने किया है ये? आई रिप्लाइड, सर वी आर सॉरी, वी शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर. देन राइटर गैदर्ड सम करेज. उसने आंसर दिया कि सर हम सब सॉरी हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा. मिस्टर अहमद सेड, apologize to the gentleman, all of you. फिर मिस्टर अहमद सबसे बोलते हैं कि जेंटलमैन से, उस मैन से जिसकी तुमने कैप गिराई है, उससे माफ़ी मांगो, उसको सॉरी बोलो. वी कोरस्ड,
What is the meaning of chorused? Speak together, एक साथ बोलना. We are very sorry sir. सबने मिलकर उस मैन से माफ़ी मांगी, सॉरी बोला. Okay boys, the man said. The man said okay. He looked happy and moved towards the door. वो खुश लग रहा था और वो खुशी खुशी बाहर की तरफ जाने लगा, चला गया. तो the man was happy. Why he was happy? Because he did what he wanted. वो क्या चाहता था कि वो कंप्लेन करे और प्रिंसिपल उन बच्चों को डांटे और उनके सामने बच्चे सॉरी बोले. तो ऐसा ही हुआ और ऐसा करके जो है वो सेटिस्फाइड हो गया और चला गया. Just as we were going out, Mr. Ahmed asked us whose stroke was it. जैसे ही हम बाहर जाने लगे, मिस्टर अहमद, who is मिस्टर अहमद? The principal. उन्होंने दोबारा से पूछा whose stroke was it. ये किसका स्ट्रोक था, किसने स्ट्राइक किया था? I looked towards कुणाल. Again राइटर ने कुणाल की तरफ देखा. ही वॉज लुकिंग एट मी एंड कुणाल वॉज लुकिंग एट द राइटर. दोनों एक दूसरे को देख रहे थे. माई हार्ट वॉज बीटिंग फास्टर एंड फास्टर. और द राइटर्स हार्ट वॉज बीटिंग फास्टर एंड फास्टर. वाई? बिकॉज अगेन उनको लगा था कि उन्होंने सबने मैन को सॉरी बोल दिया है और अब उनकी पनिशमेंट ख़त्म हो गई. लेकिन जब प्रिंसिपल ने रोक के पूछा कि किसका स्ट्रोक था तो अगेन सब डर गए. डर की वजह से राइटर का जो हार्ट था वो ज़ोर ज़ोर से बीट करने लगा. बट हाउ कुड आई ब्लेम माई फ्रेंड? द राइटर एंड एवरीबडी नोज कि कुणाल ने हिट किया था. लेकिन राइटर अपने मन में सोच रहा है कि मैं अपने फ्रेंड को का नाम कैसे बता सकता हूँ. विद अ सिंकिंग फीलिंग. सिंकिंग फीलिंग का मतलब होता है विद अ फीलिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन. सिंकिंग फीलिंग का कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी फीलिंग आना. आई डिसाइडेड आई वुड टेक द ब्लेम. आई वुड टेक द ब्लेम का मतलब राइटर ने डिसाइड किया कि ही इज़ नॉट गोइंग टू टेल द नेम ऑफ कुणाल. वो कुणाल का नेम नहीं बताएगा. वो स्ट्राइक का, स्ट्रोक का जो ब्लेम है वो अपने ऊपर ले लेगा. वो बोल देगा कि वो मैंने मारा था. आई ओपन माई माउथ टू रिप्लाई एंड एज सुन एज द राइटर ओपन हिज माउथ टू से दैट आई डिड दिस. जैसे ही उसने अपना मुंह माउथ को ओपन किया कि मैंने ये किया है. बट कुणाल वॉज क्विकर. बट कुणाल वॉज वेरी ऑनेस्ट. सर, इट वॉज माई स्ट्रोक. आई एम वेरी सॉरी. Kunal accepted his mistake and you can see कि Kunal was very good as well as the writer and the friends were very good. राइटर भी चाहता था कि मेरे फ्रेंड को कुछ ना हो, उसको डांट ना पड़े, इस वजह से वो अपने ऊपर ब्लेम लेना चाहता था. बट कुणाल भी ही वॉज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड एंड ऑनेस्ट टू. उसने अपना जो मिस्टेक थी वो मानी और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि सर वो मेरा स्ट्रोक था. आई एम वेरी सॉरी. वॉट अ स्ट्रोक! Mr. Ahmed exclaimed. Now the angry voice, thundering voice changed into surprise. उन्होंने surprisingly बोला, What a stroke! कितना बढ़िया स्ट्रोक था. You strike the gilly, hit a man's cap, the caps fall, and then the gilly lands inside it. A master player, no doubt. Now, these lines shows that Mr. Ahmed was praising Kunal's stroke. इन लाइन से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर उन्होंने स्ट्रोक के बारे में इसलिए नहीं पूछा था कि वो सबको स्कोल्ड करना चाहते थे, डांटना चाहते थे. Why he is asking? Because he wanted to know that who hit the gilly, who hit the man's cap with gilly. That's why he was asking. तो वो प्रेज कर रहे हैं कि कितना बढ़िया स्ट्रोक था कि तुम्हारे स्ट्रोक की वजह से गिल्ली ने पहले मैन की कैप को गिराई और उसके बाद उसके अंदर जाकर लैंड कर गई. अ मास्टर प्लेयर, नो डाउट. कितने अच्छा प्लेयर हो, एक प्रोफेशनल की तरह तुमने खेला, इसमें कोई डाउट नहीं है. यू आर अ वेरी गुड प्लेयर कुणाल. आई कुड नॉट कंट्रोल माई लाफ्टर व्हेन the writer saw that Mr. Ahmed was excited just like a kid. He
wanted to control his laughter. वो अपनी हंसी को रोकना चाहता था. But I did not want to laugh. वो हंसना भी चाहता था लेकिन हंसी क्यों नहीं हंस सकते थे? Because प्रिंसिपल के सामने हंसना उसको ठीक नहीं लगा. Why? Because they also respect their principal. So with great effort I managed a wide smile. After hearing this, वो बहुत ज़ोर से हंसना चाहता था लेकिन उसने किसी तरह से अपने आप को मैनेज किया, अपने आप को कंट्रोल किया और जस्ट एक बिग स्माइल जो है, जस्ट एक बिग स्माइल दी. हार्टी लाफ का मतलब अलाउड एंड सेटिस्फाइंग लाफ. ऐसी हंसी जिसमें आपको कंट्रोल ना करना पड़े, खुल के हंसना. द बॉयज़ वर ईगर टू. उनको अब लग रहा था कि जल्दी से बाहर जाएं और ज़ोर से हंसे. द मैन विद द टर्किश कैप ऑल्सो टर्न अराउंड एट द डोर. द मैन जो डोर की तरफ जा रहा था वो अगेन डोर की उल्टी तरफ मुड़ गया. वाई? ही ऑल्सो लिसन्ड द वर्ड्स ऑफ मिस्टर अहमद. ही टू लुक्ड अम्यूज्ड. अम्यूज मीन्स इंटरटेन. उसको भी हल्का सा जैसे मज़ा आया. स्टिल स्माइलिंग ही वेंट अवे. वो खुद भी अम्यूज लग रहा था कि स्टिल स्माइलिंग, और स्माइल करते हुए वो चला गया. स्टार्टिंग में बहुत एंग्री था. वाई? बिकॉज बच्चों की गिल्ली ने उसकी कैप को गिरा दिया था. फिर जब बच्चों ने सॉरी बोला ही वॉज सेटिस्फाइड. बट दिस टाइम ही वॉज स्माइलिंग एट द रिएक्शन ऑफ द प्रिंसिपल. कि प्रिंसिपल ने बच्चों को पहले स्कोल्ड किया, बट जब अच्छे स्ट्रोक की बात थी तो उन्होंने उस बच्चे को प्रेज भी किया. वी ट्रूप्ड आउट ऑफ द रूम. देन वी बर्स्ट आउट लाफिंग. ट्रूप्ड आउट का मतलब मूव्ड आउट इन अ ग्रुप. हम सब एक साथ कमरे से, प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकले. देन वी बर्स्ट आउट लाफिंग. बर्स्ट आउट का लाफिंग मीन्स कि हम एक साथ हंसे. वो सब बाहर निकल के आए और ज़ोर से हंसे. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस lesson, students? We learn that first we must be honest, and whenever we make any mistake we should say sorry, and when the things are there to praise we should praise, just like Mr. Ahmed.